बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे ताल्लुकात में सिर्फ दो तरह के लोग हैं। एक को मैं काला दोस्त कहता हूँ और एक को सफ़ेद, मगर मुझे गोल्डन दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। हुआ यूँ कि एक दिन एक उस्ताद ने दीवार पर एक बड़ा सा सफ़ेद कागज़ चिपसा किया और कार्ड के दरमियान में मार्कर के साथ एक नुक्ता लगाया। फिर तलबा से पूछा, आपको क्या नज़र आया? सब ने ही यकज़बान होकर कहा, एक स्याह नुक्ता। उस पर उस्ताद ने ताज्जुब का इज़हार करते हुए सबसे पूछा, कमाल करते हो, इतना बड़ा सफ़ेद कागज़ अपनी चमक और पूरी आबोताब के साथ तुम्हारी नज़रों से ओझल है, मगर एक छोटा सा स्याह नुक्ता तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोग तो बस ऐसा ही कमाल करते हैं। आपकी सारी ज़िंदगी की अच्छाइयों पर आपकी कोताही या कमी का एक स्याह नुक्ता इनको ज़्यादा साफ दिखाई देता है। अच्छा ताल्लुक़ भी अल्लाह की नेमत है। अच्छा ताल्लुक़ वो नहीं जो आपकी तारीफ़ ही करता रहे, ना ही बुरा ताल्लुक़ वो है जो आपके ऐब आपको बताए, बल्कि अच्छा वो है जो आपकी तारीफ़ भी करे और ऐब भी बताए, मगर मौका मुनासबत के मुताबिक। जी हाँ, मेरे वो दोस्त जो मेरी तारीफ़ ही करते हैं वो मेरे सफ़ेद दोस्त हैं, और जो हर वक्त तनकीद और ऐब जोई में लगे रहते हैं वो मेरे काले दोस्त हैं। और मुझे अच्छे लगे हैं गोल्डन दोस्त। गोल्डन दोस्त तारीफ़ भी करते हैं और ऐब भी बताते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, दोस्त वो है जो नसीहत तन्हाई में करे और तारीफ़ हजूम में। बाज़ लोग मजाज के नाम पर अपने दोस्तों के ऐब बोलते हैं। ये दरअसल काले दोस्त होते हैं जो ये मजाक नहीं मजाक कर रहे होते हैं, जिससे दोस्त के वक़ार और इज़्ज़त पर हर्फ आता है। काले दोस्त मुखलस भी होते हैं मगर ज़्यादातर मुनाफिक होते हैं, क्योंकि अखलास तो ये है कि ऐब तन्हाई में बताओ, मगर जब ऐबों का जिक्र महफिल में हो, चाहे इसकी कोई भी सूरत हो, ये कालेपन की अलामत है। दरअसल हम जिस माशरे का हिस्सा हैं वहाँ तरबियत की बहुत कमी है। मैंने सुना और देखा है कि बहुत से ताल्लुकात और मोहब्बतें फिल्मी दुनिया की तरह हैं। जैसा कि आजकल दोस्ती में कहा जाता है, हम दोस्त हैं और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, ये एक फिल्मी डायलॉग है। जबकि दोस्त का हक इस पर सबसे ज़्यादा है कि अच्छाई पर इसका शुक्रिया अदा किया जाए और गलती पर माजरत की जाए। ये दो चीज़ें हसीन ताल्लुक़ के लिए खाद और पानी की हैसियत रखती हैं। गोल्डन ताल्लुक़ में इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा जाए और इस पर अमल करने से गोल्डन दोस्त जल्दी बनते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, जिसे शुक्रिया कहना नहीं आता इसके दोस्त बहुत कम होते हैं। ताल्लुक़ तो बहुत होते हैं मगर जिन पर लफ्ज़ दोस्त सादक आता है वो बहुत कम होते हैं, और जिनको सॉरी कहना नहीं आता उनके जनाजे में लोग बहुत कम होते हैं। क्योंकि जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, ऐसे शख्स के लिए लोग क्यों वक्त निकालें जिसने सारी ज़िंदगी लोगों को तकलीफ़ दे हो। अपने इर्द गिर्द ऐसे दोस्त जमा करें जिनके आप कदरदान हों और वो भी आपके कदरदान हों, मतलब गोल्डन दोस्त। सफ़ेद और काले दोस्त कहीं भी मिल सकते हैं। वो इज़्ज़त जो अपने मतलब के लिए दी जाए इज़्ज़त नहीं, मुनाफ़िक़त हुआ करती है। बाकी रही बात लोगों की ज़ुबान की, तो कुछ हकीकत होता है, कुछ अफसाना। इन काले नुक्तों को आप ख़त्म कर सकते हैं अपने सफ़ेद किरदार की चादर से। अब रहा सवाल ये कि किरदार का उजला लिबास कैसे पहना जाए, तो ये इन नसीहत और बातों पर अमल करने से मिलता है जो वालिदैन और उस्ताद कहते हैं। उन्होंने ज़माना पढ़ा होता है, उनके हरूफ अल्फाज की दनक नहीं बल्कि रहमत के वो कतरे होते हैं जो अपने प्यारों पर बरसते हैं। अगर उनको जज़ब कर लिया जाए तो यकीन मानिए आप उजले किरदार और सीयत से मुस्तफ़िज़ होंगे। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आज का बच्चा कहता है, अम्मी अबू तो अनपढ़ हैं। और ज़ालिमों, नई तहजीब के परवश करदा बच्चों, याद रखना माँ बाप कभी अनपढ़ नहीं होते। तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, अदब का सबक, एहतराम, मोहब्बत की नोटबुक, आसानियाँ और मोहब्बतें बांटने वाला नसाब इन्हीं की दरसगाह पे पढ़ाया जाता है। वो ज़माने की हकीकत जानते हैं, उन्हें मालूम है ज़माना क्या है और इसमें कैसे रहना है। उजला लिबास पहने, उजला किरदार रखें, उजले दोस्त बनाएं, अच्छों की कदर करें, नेमत का शुक्रिया अदा करें। इंशाल्लाह आपके किरदार पर कोई दाग ना होगा। पहले खुद गोल्डन दोस्त बनिए, अल्लाह आपको आपकी कीमत वाले और म्यार के दोस्त देगा। इस्लाह का सफ़र अपनी ज़ात से शुरू करें। हमारे माशरे में अच्छे दोस्त की तलाश करने वालों की तादाद काफ़ी है, अलबत्ता अच्छा दोस्त बनने वालों की खासी कमी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें।
اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔